मिले, सतमार्ग क्या है बता दे, वहां तुम्हें सतमार्ग बताया जा रहा है। अगर अब चूक हो गई तो पता नहीं किस कल्प में, किस युग में ये पुनः ऐसा अवसर आएगा कि नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता। बार बार तो बनत नहीं, या संजोग अनु मानुष तन वृंदा विपिन रसखन संग भी। ये जो कृपा हुई, सच्ची कहें जो कृपा हुई है, मतलब इसका अनादर मत करो। बड़ी कृपालु प्रभु, भजन के लिए हमें समय दे दिया। अंदर से जो चिंतन की बात हम तुम्हें बताते हैं, प्रभु कृपा ना करे तो वृत्ति प्रभु में लगे ही ना। प्रभु कृपा ना करे तो एक मिनट के लिए भगवत मार्ग के लिए समय माया दे ही ना। देखो ना आंख खोलकर, अभागी जनों को सत्संग के लिए समय नहीं दिया जाता, अभागी जनों को भगवान नाम जपने के लिए समय नहीं दिया जाता, अभागी जनों को सतमार्ग में चलने वाला विवेक नहीं प्राप्त होता। अहो भाग्य, अब चूक मत करो। इस जन्म में मुझे प्रभु चाहिए, प्रभु साथ रहे, प्रभु स्मरण साथ रहे, बार बार जन्म मरणो इसकी कोई परवाह नहीं, पर ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए प्रभु के सिवा कोई आश्रय, कोई राग नहीं। ये स्थिति चाहिए हमें। मोक्ष नहीं चाहिए हमें, बार बार जन्म हो तो भी कोई परेशानी नहीं, पर प्रभु के साथ हो, प्रभु की स्मृति में हो। हम बार बार वृंदावन में जन्मे और ऐसे महारानी जी का जस गावे तो हमें क्या परेशानी है? हमें कभी मोक्ष न मिले, हम सब बार बार जन्मे, ऐसे ही रोज श्री जी की जय जयकार हो, उनकी सेवा हो, नाम गुण कीर्तन हो, इससे बड़ा परम पद और क्या होगा? नहीं चाहिए मोक्ष, पर हमारी स्थिति, ये अंदर की स्थिति होनी चाहिए। अगर अंदर की स्थिति भोगों में है, राग द्वेष में है, तो आप वो फिर ना तो इधर समझ पा रहे हो ना इधर समझ पा रहे हो, बीच बीच में जीवन गंवाना ठीक नहीं है। गृहस्थी में जो है, भोगों में जो लगे हुए हैं, तो जगने का चांस है कि भाई सोए हैं कभी तो जगेंगे, जब जगेंगे तो होश आ जाएगा। लेकिन आप जग करके सोने का नाटक कर रहे हैं, अब आपके ऊपर क्या उपाय किया जाए? सोया हुआ पुरुष तो जगने का चांस है, लेकिन जगा हुआ पुरुष सोने का नाटक करे तो कैसे जगाया जा सकता है? इसलिए बहुत सावधान। अपि शुष्क फलादि भक्षयन क्षुधितो निर्झरवा विवम तृषा। भूख लगे तो रूखा सूखा जैसा सबसे उत्तम वृत्ति आकाश वृत्ति मानी गई है। शांत जहां है जैसे वो प्रभु भेजेगा। फिर द्वितीय माधुकरी वृत्ति विरक्त के लिए, फिर और वृत्तियां हैं, एकत्रित कर लिया 6 महीने साल भर उसको पाते रहे, ऐसे अलग अलग वृत्तियां हैं। जो भी रूखा सूखा मिले, हर समय जैसे मां अपने बच्चे पर दृष्टि रखती है, ऐसे भगवान अपने शरणागत पर रखते हैं। भजन में डूब रहे माधवदास बाबा जी, एक छोटी सी झोपड़ी तृण की बनाए हुई है समुद्र के किनारे, और कुटिया में प्रवेश करके पीठ करते हैं कुटिया में प्रवेश द्वार की तरफ, और मुंह करते हैं ऐसे, जो तृण का कुटिया है, प्रवेश द्वार से देखो तो पीठ दिखाई देगी, नहीं निकलना, बस निरंतर मंत्राकार वृत्ति, नाम जप। ठाकुर जी के सामने भोग पधराया गया, पर्दा किया, वही पूरी भोग की थाल उठा के आ गए। उनको पता है तुम भजन कर रहे हो, उनको पता है तुम उनके शरणागत हो, एक एक क्षण देख रहे हैं। इसीलिए जब विरक्त उपासकों को, अनुरागी जनों को आहार नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, तो समझ जाते आज प्रभु भूख ही पवाना चाहते हैं। ठीक है, प्रसन्न हो। एक समय है, चिंतन गया, देखा नहीं है, समय कृत बस अपने स्वरूप में। आज प्रभु की ऐसी इच्छा है, आज प्रभु का यही विधान है, क्योंकि वो देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं। प्रभु स्वयं अपनी थाल लेकर के गए, बाबा प्रसाद, भजन पूरा हो जाएगा, हमने रख दो, बाद में अपनी थाल ले जाना। कितने निरपेक्ष। हमें प्रभु हर क्षण देख रहे, हमें चिंता नहीं करनी। विरक्त की बात करें, गृहस्थ में जो कर्तव्य कर्म है, जो कुछ धर्म के द्वारा वो बनाओ, भोग लगाओ, अतिथि सेवा करो, परिवार की सेवा करो, भगवान नाम जप करो, वो सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दो, वही गति होगी जो एक विरक्त की होती है। हमें प्रभु प्रतिपल देख रहे, ये बात हृदय में बैठा लो। हर समय आप प्रभु की नजर में हो, वो तुम्हें देख। ऐसा मत समझो कि जैसे कुछ लोगों को ऐसा होता है कि गिन के नाम जप करें तो उसमें रहेगा इतना, अगर बिना गिने तो मतलब
शायद गणना में ना आवे, नहीं नहीं, एक एक वृत्ति तुम्हारी वहां प्रभु की दृष्टि में है। नाम की अधिक आवृत्ति हो बार बार, इसलिए माला का आश्रय लेते हैं। नहीं, खास बात है सुमिरन, चित्त वृत्ति का प्रभु में निरंतर लगे रहना। माला से हो, काउंटर से हो, आजकल चला है, या बिना माला से हो, जैसे भी बने तुम्हें, तुम्हारी वृत्ति प्रभु में लगी रहे। उसके लिए आवश्यक है आपका आहार शुद्ध होना। बहुत बार ये अनुभव हुआ है, आहार जब अच्छा समझ के पाया गया है तो भजन में नीरसता आ गई है, और जब आहार अल्प और स्वाद रहित होकर पाया गया है तो भजन में सरसता रही, गंभीरता रही, तन्मयता